रहस्यमय जंगल के भीतर छिपी हुई पौराणिक जादुई लाइब्रेरी है, जहां जादू और ज्ञान सामंजस्य में रहते हैं। आर्यन पुस्तकालय में प्रवेश करता है, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं। हवा में जादू गूंजता है, आर्यन को इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। आर्यन धीरे से एक चमकती हुई किताब को छूता है, जो उसके हाथ में तैरती हुई आती है। इन पुस्तकों में से आर्यन को एक पुस्तक मिलती है जिसका कवर जटिल है, जिसे किंवदंतियों की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। आर्यन पुस्तक खोलता है, जिसमें धुंधले पृष्ठ और रहस्यमय प्रतीक दिखाई देते हैं। यह एक जादुई पुस्तक की कहानी बताती है, जो अकल्पनीय शक्ति प्रदान करती है, जो एक अज्ञात द्वीप में छिपी हुई है। पुस्तक के अंदर छिपा एक नक्शा खुलता है, जो एक खतरनाक जंगल के बीच से रास्ता दिखाता है। आर्यन जादुई किताब को खोजने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि आगे का रोमांच खतरनाक होगा। आर्यन आपूर्ति पैक करता है और दृढ़ संकल्प के साथ नक्शे को देखता है। एक गहरी सांस के साथ आर्यन पुस्तकालय से बाहर निकलता है और रहस्यमय जंगल में चला जाता है। आर्यन पुस्तकालय से बाहर निकलता है और नक्शे के निशान का अनुसरण करते हुए घने जंगल में चलना शुरू करता है। जैसे ही आर्यन जंगल में अंदर जाता है, वह जंगल की आत्माओं से घिरा हुआ है, जो चंचल ऊर्जा से चमक रही हैं। छोटी चमकती आत्माएं आर्यन के चारों ओर घूमती हैं। उनकी हंसी पेड़ों के माध्यम से गूंजती है। आत्माएं आर्यन को आगे बढ़ने से पहले एक पहेली को हल करने की चुनौती देती हैं। आर्यन पहेली को ध्यान से सुनता है, उसकी भौं एकाग्रता में सिकुड़ी हुई है। पहेली कठिन है, लेकिन आर्यन का तेज दिमाग जल्दी ही इसका हल ढूंढ लेता है। आर्यन पहेली का उत्तर जोर से देता है और आत्माएं स्वीकृति में चमकने लगती हैं। आत्माएं आर्यन को रास्ता देती हैं, लेकिन उसे चेतावनी देती हैं कि आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, और जंगल में अंदर जाने वाला रास्ता दिखाती है। आर्यन एक चौड़ी नदी तक पहुंचता है, जिसका पानी जादू से झिलमिला रहा है। आर्यन इधर उधर रास्ता ढूंढता है और एक पुल देखता है, जो आपस में गूंथी हुई लताओं से बना है। जैसे ही वह पुल पर कदम रखता है, लताएं आर्यन के पैरों के चारों ओर लिपट जाती हैं, उसे पुल से नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। आर्यन चट्टानों के बीच छिपी एक गुफा में पहुंचता है, जहां जादुई किताब रखी हुई बताई जाती है। आर्यन गुफा में कदम रखता है, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंजती है। गुफा के अंदर हवा जादू से भरी हुई है और आर्यन का हर कदम भारी लगता है। आर्यन दीवार पर अपना हाथ रखता है और अपने चारों ओर जादू के कंपन को महसूस करता है। गुफा के मध्य में एक चबूतरा है, जिस पर जादुई किताब रखी हुई है, जिसकी रक्षा एक दुर्जेय प्राणी कर रहा है। एक विशाल पत्थर का गोलेम जमीन से निकलता है, जो आर्यन का रास्ता रोकता है। गोलेम पहेलियों में बोलता है, आर्यन की बुद्धि और साहस का परीक्षण करता है। आर्यन खड़ा है, गोलेम की चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। आर्यन जमीन से एक बड़ा पत्थर खींचता है, समाधान का पता लगाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति और दिमाग दोनों का उपयोग करता है। त्वरित सोच और बहादुरी के साथ आर्यन चुनौती को पार करने में सफल होता है। गोलेम एक तरफ हट जाता है, जिससे आर्यन को किताब लेने की अनुमति मिलती है। आर्यन जादुई पुस्तक उठाता है और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। जादुई पुस्तक को अपने हाथों में लेकर आर्यन के पास अब दुनिया को बदलने की शक्ति है। आर्यन मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। आर्यन पुस्तक से ऊर्जा स्पंदित होने पर अपनी आंखों को चकाचौंध करने वाली रोशनी से बचाता है। पुस्तक के भीतर का जादू छिपे हुए क्षेत्रों, अनकही कहानियों और शक्तिशाली मंत्रों को प्रकट करता है। पृष्ठों पर रहस्यमय परिदृश्यों, लोगों और प्राचीन प्राणियों के दर्शन दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे दृश्य धुंधले होते जाते हैं, आर्यन के दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है, जो उसे आगे आने वाले खतरों से आगाह करती है। आर्यन चारों ओर देखता है, आवाज़ के स्रोत की पहचान करने की कोशिश करता है। आवाज़ उसे बताती है कि पुस्तक की शक्ति केवल बहादुरी, ज्ञान और बलिदान के माध्यम से ही अनलॉक की जा सकती है। पुस्तक एक छिपे हुए मंदिर के स्थान का खुलासा करती है, जहां जादुई पुस्तक की असली शक्ति को उजागर किया जा सकता है। आर्यन पुस्तक में दिखाई देने वाले नक्शे की जांच करता है, जो पहाड़ों के भीतर मंदिर के स्थान को चिह्नित करता है। पुस्तक द्वारा निर्देशित आर्यन एक बार फिर से चल पड़ता है, इस बार उन ऊंचे पहाड़ों की ओर जो मंदिर को छुपाते हैं। आर्यन गुफा से बाहर निकलता है और दूर के पहाड़ों की ओर चलना शुरू करता है। पहाड़ी रास्ता खतरनाक है, संकरी चट्टानें और तेज हवाएं आर्यन के संकल्प की परीक्षा ले रही हैं। आर्यन सावधानी से पहाड़ पर चढ़ता है, दोनों हाथों से चट्टानी सतह को पकड़ता है। एक बड़ा पत्थर उसके रास्ते में आ जाता है
और आर्यन को उसे हटाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। कई घंटों की चढ़ाई के बाद आर्यन अंततः छिपे हुए मंदिर के द्वार पर पहुंचता है, जो प्राचीन प्रतीकों से ढका एक विशाल पत्थर का ढांचा है। आर्यन मंदिर के द्वारों के पास पहुंचता है, जो शक्तिशाली प्राणियों की नक्काशी से सजे हैं। द्वार बंद हैं और केवल एक पहेली ही उन्हें खोल सकती है, जैसा कि किताब में बताया गया है। आर्यन पुस्तक से पहेली पढ़ता है, द्वार खोलने के लिए शब्दों को जोर से बोलता है। मंदिर के अंदर का हिस्सा बहुत विशाल है, जिसमें ऊंचे स्तंभ और दीवारें हैं, जो प्राचीन जादू की जटिल नक्काशी से ढकी हुई हैं। आर्यन मंदिर के अंदर कदम रखता है, मंदिर के अंदरूनी हिस्से की भव्यता पर आश्चर्यचकित होता है। हवा जादू से भरी हुई है और आर्यन जैसे जैसे अंदर जाता है, मंदिर की शक्ति का वजन महसूस कर सकता है। आर्यन धीरे धीरे चलता है, उसका हाथ पत्थर की दीवारों को छूता है। मंदिर के केंद्र में एक शेर की विशाल मूर्ति अंतिम कक्ष की रखवाली करती है। आर्यन सावधानी से मूर्ति के पास जाता है, यह जानते हुए कि वह जीवित हो सकती है। मूर्ति बोलती है, आर्यन को अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक अंतिम चुनौती देती है। बोलते समय मूर्ति की आंखें चमकती हैं, जो आर्यन को हल करने के लिए एक पहेली देती है। पहेली जटिल है, लेकिन आर्यन का दिमाग तेज हो जाता है, क्योंकि वह अपनी यात्रा में सीखी गई सभी बातों को याद करता है। आर्यन जवाब जोर से बोलता है, और जैसे ही मूर्ति एक तरफ हटती है, कमरा हिलना शुरू हो जाता है। अंतिम चुनौती पर काबू पाने के बाद आर्यन चमकते दरवाजे से होकर मंदिर के केंद्र में प्रवेश करता है। आर्यन अंतिम कक्ष में चलता है, जहां पुस्तक की असली शक्ति अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रही है। पुस्तक में शुद्ध जादू है, और जैसे ही आर्यन इसे खोलता है, पूरा मंदिर ऊर्जा से जीवंत हो उठता है। आर्यन पुस्तक खोलता है और मंदिर की दीवारें जटिल रूणों से चमकने लगती हैं। पुस्तक की शक्ति अपने हाथों में लेकर आर्यन को एहसास होता है कि वह अब वास्तविकता को आकार दे सकता है। आर्यन एक आदेश देता है और मंदिर बदल जाता है। उसके सामने एक नई दुनिया प्रकट होती है। आर्यन की यात्रा ने उसे सिखाया है कि सच्ची शक्ति जादू में नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करने की बुद्धि में निहित है। आर्यन दहलीज पर खड़ा है, उसके हाथ में किताब चमक रही है और वह क्षितिज की ओर देख रहा है। असली जादू अज्ञात का सामना करने का साहस और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने का दिल है। आर्यन मंदिर को पीछे छोड़कर अपने भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ता है। जैसे ही आर्यन नई दुनिया में कदम रखता है, एक छोटा चमकता हुआ प्राणी प्रकट होता है, जो उसकी यात्रा में मदद की पेशकश करता है। पंखों और चमकती हुई आकृतियों वाला एक छोटा प्राणी आर्यन के चारों ओर उड़ता है, उत्साह से चहकता है। लूमा नामक प्राणी बताता है कि उसे पुस्तक द्वारा आर्यन को आगामी परीक्षणों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया है। लूमा आर्यन को एक समाशोधन में ले जाता है, जहां उसका पहला परीक्षण होने वाला है। एक प्राणी जो उसकी बहादुरी का परीक्षण करता है। पेड़ों से एक बड़ी छायादार आकृति उभरती है, जिसकी आंखें अशुभ रूप से चमक रही हैं। प्राणी आर्यन को उसके सबसे गहरे डर का सामना करने की चुनौती देता है। आर्यन आगे बढ़ता है, उसका हाथ किताब के जादू से चमकता है और वह प्राणी का सामना करता है। दूसरा परीक्षण बुद्धि की परीक्षा है। हवाएं तेज चलती हैं और हवा में एक आवाज आर्यन को एक पहेली देती है। जैसे ही हवा तेज होती है, आर्यन इधर उधर देखता है और आवाज बोलती है, उसे एक पहेली के साथ चुनौती देती है। परीक्षण में सफल होने के लिए आर्यन को पहेली का उत्तर देना होगा, लेकिन हवा की आवाज मायावी है, लगातार बदलती रहती है। आर्यन ध्यान केंद्रित करता है, उसका हाथ चमक रहा है, क्योंकि वह हवा में फुसफुसाहट से पहेली को एक साथ जोड़ना शुरू करता है। एक क्षण के ध्यान के बाद आर्यन जोर से उत्तर बोलता है और हवा शांत हो जाती है, जिससे आर्यन आगे निकल जाता है। हवा शांत हो जाती है और आगे एक रास्ता खुल जाता है, जो नरम रोशनी से चमकता है। अपने पीछे के परीक्षण के साथ आर्यन समझदार महसूस करता है और पुस्तक के जादू से अधिक जुड़ा हुआ है। आर्यन और लूमा चमकते हुए रास्ते पर कदम रखते हैं, नए आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आर्यन के सामने अंतिम परीक्षा है, बलिदान की परीक्षा, जहां उसे पुस्तक की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने लिए कुछ प्रिय त्यागना होगा। आर्यन एक बड़े पत्थर की वेदी के सामने खड़ा है, पुस्तक उसके हाथों में चमक रही है। आर्यन के सामने एक विकल्प है, पुस्तक की शक्ति को अपने पास रखना या इसे अधिक अच्छे के लिए जारी करना। आर्यन हिचकिचाता है,
अपनी शक्ति की इच्छा और जिम्मेदारी की भावना के बीच फंसा हुआ है। स्पष्टता के एक पल में आर्यन समझ जाता है कि सच्ची शक्ति निस्वार्थता से आती है। वह पुस्तक को वेदी पर रखता है। आर्यन धीरे धीरे पुस्तक को नीचे रखता है। उसकी उंगलियां पुस्तक के कवर पर टिकी रहती हैं, फिर वह पीछे हट जाता है। पुस्तक का जादू आर्यन के चारों ओर घूमता है, जो उसे पुस्तक की शक्ति से गहरा संबंध प्रदान करके उसकी निस्वार्थता को पुरस्कृत करता है। आर्यन को ऊर्जा का एक उछाल महसूस होता है, क्योंकि पुस्तक की शक्ति उसमें भर जाती है, जिससे वह पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। आर्यन घर लौटता है, जहां उसकी यात्रा ने दूसरों को ज्ञान, साहस और बलिदान की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आर्यन अपने गांव से गुजरता है, जहां लोगों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, जो अब उसे एक नायक के रूप में देखते हैं। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया है कि सबसे बड़ा जादू दूसरों के प्रति हमारी दयालुता में निहित है। आर्यन एक ग्रामीण की एक कार्य में मदद करता है। यह दर्शाता है कि उसकी शक्ति अब समुदाय की भलाई के लिए उपयोग की जाती है। सालों बाद आर्यन को न केवल उसकी बहादुरी के लिए बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के लिए भी जाना जाता है, जो अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान दे रहा है। आर्यन एक पेड़ के नीचे बैठा है, बच्चों के एक समूह को अपने कारनामों और सीखे गए सबक के बारे में सिखा रहा है। जादुई किताब आर्यन की यात्रा की शुरुआत मात्र थी, और उसकी विरासत दूसरों को दिए गए ज्ञान के माध्यम से जीवित है। आर्यन मुस्कुराता है जब बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उसके अनुभवों से सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। वर्षों बीत गए और दुनिया आर्यन के मार्गदर्शन में फली फूली, लेकिन किताब के दिल में एक रहस्य छिपा रह गया। जब आर्यन प्राचीन पेड़ के नीचे ध्यान करता है, तो किताब से एक हल्की चमक निकलती है, जो इसके कवर पर छिपे प्रतीकों को प्रकट करती है। किताब में पहेली का अंतिम टुकड़ा छिपा है, एक छिपा हुआ संदेश जो इसके जादू के वास्तविक उद्देश्य को प्रकट करता है। आर्यन किताब खोलता है, पन्ने फड़फड़ाते हैं और कवर पर प्रतीक एक संदेश बनाने के लिए संरेखित होते हैं। संदेश से पता चलता है कि पुस्तक का असली जादू सिर्फ इसकी शक्ति में नहीं है, यह दिल और दिमाग को आकार देने की क्षमता में है। आर्यन की अभिव्यक्ति भ्रम से एहसास की ओर बदल जाती है, यह समझते हुए कि पुस्तक का जादू ज्ञान के लिए है, वर्चस्व के लिए नहीं। यह दुनिया को बदलने की शक्ति नहीं है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, बल्कि खुद को बदलने की शक्ति है। आर्यन किताब बंद कर देता है और आसमान की ओर देखता है। पुस्तक के वास्तविक उद्देश्य को समझते हुए आर्यन ने इसकी शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया, ठीक उसी तरह जैसे कि उसे दी गई थी। आर्यन युवा लोगों के एक समूह को इकट्ठा करता है और उन्हें सीखे गए पाठों को सिखाने की तैयारी करता है। पुस्तक के ज्ञान के साथ आर्यन उन्हें यह समझने के लिए मार्गदर्शन करता है कि सच्चा जादू शक्ति में नहीं, बल्कि समझ और दयालुता में निहित है। आर्यन समूह से बात करता है, अपने हाथ ऊपर उठाकर ज्ञान प्रदान करता है, जबकि युवा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिक्षाओं के प्रसार के साथ आर्यन को एहसास होता है कि अब समय आ गया है कि पुस्तक को एक बार फिर से आराम दिया जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो गया है। आर्यन प्राचीन वृक्ष की ओर चलता है और पुस्तक को उसकी जड़ों के पास जमीन पर रख देता है। अब आराम कर रही पुस्तक तब तक सोती रहेगी जब तक कि दुनिया एक बार फिर से इसकी शिक्षाओं के लिए तैयार नहीं हो जाती। आर्यन पीछे हट जाता है, उसका दिल भर जाता है, क्योंकि पुस्तक धीरे धीरे धरती में गायब हो जाती है और पीछे एक धुंधला चमकता हुआ प्रतीक छोड़ जाती है। यद्यपि पुस्तक समाप्त हो गई है, लेकिन इसकी शिक्षाएं उन लोगों के दिलों में जीवित हैं, जिन्हें आर्यन ने छुआ था। गांव के युवा और बूढ़े आर्यन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उसके द्वारा साझा किए गए ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। आर्यन की यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता की लहरें पीढ़ियों तक गूंजती रहेंगी। आर्यन सितारों को देखता है, यह जानते हुए कि उसकी विरासत उस दुनिया में जीवित है जिसे उसने आकार देने में मदद की थी। वर्षों बाद एक युवा यात्री को पुस्तक के विश्राम स्थल का पता चलता है। इसका जादू अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। एक युवा लड़की उस पेड़ पर ठोकर खाती है जहां किताब टिकी हुई है और पीछे छोड़े गए चमकते प्रतीक को देखती है। चक्र नए सिरे से शुरू होता है, क्योंकि किताब यात्रा को जारी रखने के लिए अगली योग्य आत्मा की प्रतीक्षा करती है। युवा लड़की चमकते प्रतीक के पास घुटनों के बल बैठती है और किताब की हल्की चमक के जवाब में उसे छूने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही उसकी उंगलियां प्रतीक को छूती हैं, पुस्तक जाग उठती है
एक बार फिर अपना ज्ञान साझा करने के लिए तैयार। पुस्तक लड़की के सामने प्रकट होती है। जैसे ही इसके पन्ने पलटने लगते हैं, यह हवा में धीरे धीरे तैरने लगती है और इस तरह यात्रा फिर से शुरू होती है, एक नए यात्री के साथ जो जादुई पुस्तक के रहस्यों को उजागर करने के लिए नियत है। लड़की दृढ़ संकल्प से भरी हुई अपने हाथों में पुस्तक के साथ अज्ञात की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। जादुई किताब वास्तव में कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह उन लोगों के दिलों में मौजूद है जो ज्ञान की तलाश करते हैं। आर्यन की छवि पास के तालाब के प्रतिबिंब में दिखाई देती है, जो इस बात का प्रतीक है कि उसकी आत्मा जीवित है। ज्ञान, साहस और निस्वार्थता का चक्र जारी है, जो भविष्य की पीढ़ियों को एक बेहतर दुनिया की ओर मार्गदर्शन करता है। युवा लड़की अब उद्देश्य की भावना के साथ दूर चली जाती है। उसके हाथों में किताब धीरे धीरे चमक रही है और इस तरह एक यात्रा समाप्त होती है और दूसरी शुरू होती है, लेकिन सीखे गए सबक हमेशा बने रहेंगे। युवा लड़की आखिरी बार गांव की ओर देखती है और जादुई किताब से सीखे गए सबक याद करती है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत है और ज्ञान की यात्रा अंतहीन है। लड़की आगे बढ़ती है, उसके हाथों में किताब चमकती है और वह अपनी यात्रा जारी रखती है। दुनिया का असली जादू शक्ति में नहीं, बल्कि उस ज्ञान, दयालुता और साहस में निहित है जिसे हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। आर्यन आत्मा में युवा लड़की को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है। और इस प्रकार जादुई पुस्तक की कहानी हम सभी को सिखाती है कि सबसे महान यात्रा वह है जो दिल की ओर ले जाती है। युवा लड़की आशा से भरी हुई आगे देखती है